फ्रेंड्स, अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है एरर में वो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने एरर का कैलकुलेशंस की थी। अब हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर में ये देखेंगे कि एरर जिस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है, यानी कि प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ये एरर का जो विस्तार है, ये जो किस तरीके से ये एरर की जो इसमें एरर का जो आप कह सकते हैं कि एरर का आगे बढ़ना, यानी कि एरर का एक्सटेंड होना किस तरीके से आगे देखा जाएगा। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर में आता है कि एरर का आगे बढ़ना, यानी कि आगे और किस किस तरीके से एरर हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो पहला जो इसमें होता है वो होता है एडिशन में। मैथमेटिकल टूल्स में क्या एरर हम लोगों को चेंजेस मिलेंगी आगे बढ़ने में, क्या हम लोगों को एरर में आपको क्या क्या किस टाइप के एरर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन में देखिए बात की गई है इन एडिशन। इफ़ z इक्वल्स टू a प्लस बी एंड इफ़ प्लस माइनस डेल्टा a इज़ एरर in a and plus minus delta b is error in b, then plus minus z delta z if it to be determined। यानी कि अगर बात की जाए z इक्वल्स टू a प्लस बी, अगर हम मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस बी एक इक्वेशन है जिसमें कि a में जो एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा a और b में जो एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा b। तो जो टोटल एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा z में। दोस्तों ये सीधी सी बात है कि अगर a में कुछ चेंजेस होगा तो a के साथ जो वैल्यू b में ऐड होगा तो वो वैल्यू आएगी ही z की ही आएगी। तो दोनों में जो चेंजेस आएंगे या फिर किसी एक में भी, क्या a या b किसी एक में कोई चेंज आता है और a और b दोनों में कोई चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल वैल्यू चेंज जिसमें आएगी वो होगी z में, क्योंकि ये z के ही तो बराबर है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो a में चेंज आएगा, यानी कि जो a में एरर आएगा, a की वैल्यू में एरर आएगा और b की वैल्यू में जो एरर आएगा वो वैल्यू आपको बताएगा z की वैल्यू में कितना एरर है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि z में कितना एरर है। अब हमें z में देखिए, z अगर मान लेते हैं कि z की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें एरर कितना आ रहा है उसको हम लोग, एरर ज़्यादा भी आ सकता है, एरर कम भी आ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा अगर एरर आ जाता है तो हम लोग उसके लिए प्लस साइन ले रहे हैं और कम एरर आ रहा है तो इसलिए हम लोग माइनस साइन ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग जो z की एक्चुअल वैल्यू है उसमें अगर 0.1% से अगर इसमें जो एरर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है या फिर 0.1 सेंटीमीटर से एरर कम आ रहा है, यानी कि अगर 0.1% का जो ये एक्चुअल वैल्यू जो 5 सेंटीमीटर है उसमें अगर 0.1 सेंटीमीटर से चेंजेस आ रहे हैं तो ये वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे कि चेंज इन वैल्यू या फिर चेंज इन एरर इन वैल्यू ऑफ z। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि z में कितना एरर है। तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z ये z में एरर बताएगा। इसी तरीके से ये बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस प्लस माइनस, और ये z में जो एरर आ रहा है ये एरर z में कैसे आएगा, जब a में एरर होगा और b में भी एरर होगा तभी ये z में एरर आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग a में भी प्लस माइनस डेल्टा a कर देते हैं और b में भी प्लस माइनस डेल्टा b कर दिए है। सीधी सी बात है, ये z इक्वल्स टू a प्लस b जो इक्वेशन था इसमें हम लोग प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b दोनों के जो एरर हैं उनको हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है और प्लस माइनस डेल्टा z को भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये आपका ये जो सिंपली हम लोगों ने एरर को ऐड कर दिया है कि जो वैल्यू हमारी आई है उसमें जो एरर मान लीजिए कुछ आ जाता है तो उसको हम लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो a है और b है उसको एक साथ लिख सकते हैं और एरर को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। और इसी तरीके से प्लस माइनस जो हमारे यहाँ से जो एरर आएंगी, यानी कि ये सीधी सी बात है कि अगर z a प्लस b के बराबर है तो प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। ये तो सीधी सी बात है कि ये इतना होना ही होना है, यानी कि जो z में एरर आएगा वो एरर उसके बराबर होगा जो डेल्टा a में चेंजेस आएंगे और जो डेल्टा b में चेंजेस आएंगे।
तो बी में जो चेंजेस आए हैं और ए में जो चेंजेस आए हैं वो एरर बराबर होंगे डेल्टा जेड के। तो इसी के साथ ये देखिए, जब एरर आपस में ऐड होता है, ये हम लोगों ने देखा कि जब z इक्वल्स टू ए प्लस बी था, यानी कि जब दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही थी, z की एक वैल्यू a थी और दूसरी वैल्यू b थी जो कि आपस में ऐड हो रही थी। अब हम लोग देखेंगे कि जब आपस में ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो एरर की क्या पोजीशन रहेगी। तो देखिए, जैसा कि हम लोग एडिशन में देखे थे कि a प्लस बी जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें एरर जो हुई थी वो हुई थी एरर हम लोग ऐड, यहाँ पे जो हम लोग की इक्वेशन आएगी एरर की, जो चेंज इन एरर आया है वो हमारी एरर ऐड होके आई थी। अब जब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो देखते हैं कि हम लोगों को एरर किस टाइप से मिलेगा, ओवरऑल एरर जो चेंज आएगा वो z में वो किस तरीके से मिलेगा। तो इफ़ z इक्वल्स टू a माइनस बी एंड इफ़ प्लस माइनस डेल्टा a इज़ एरर इन a and plus minus delta b is error in b, then plus minus delta z if it to be determined। तो ये इसी तरीके से जुड़ेगा जिस तरीके से हम लोगों ने डेल्टा प्लस माइनस ए को पिछले में लिख दिया था, ऐड कर दिया था, प्लस माइनस डेल्टा बी को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम लोग ए माइनस बी को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो प्लस माइनस है, देखिए यहाँ ये माइनस प्लस लिखा गया है पहले और हम लोगों ने इससे पहले लिखा था प्लस माइनस। तो दोस्तों एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से, यानी कि ये जो प्लस माइनस है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस दे देगा, और अगर माइनस प्लस लिखा हुआ है तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये प्लस माइनस दे देगा, यानी कि उसका अपोजिट दे देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप प्लस माइनस को माइनस प्लस भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब आंसर एक ही आना है। तो इस तरीके से जो इसमें भी चेंज इन एरर आएगा, यानी कि जो एरर z में आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा z और वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी a में जो एरर है और b में जो एरर है उनका सम ही डेल्टा z में, यानी कि z में जो एरर है उसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शंस जो हमारा एरर आएगा वो दोनों में सेम आएगा, जो यानी कि जो एरर रहेगा वो एक ही रहेगा, चाहे एडिशन हम करें वैल्यू में चाहे हम किसी वैल्यू में सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो जो एक्चुअल एरर आएंगी वो z में, जो मेन वैल्यू में जो एरर आएगा वो दोनों में ऐड ही होगा, दोनों के एरर आपस में ऐड ही होंगे। तो देखते हैं कि इसके आगे हम लोगों को इस तरीके के एरर जो होते हैं इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये इसका किस तरीके से यूज़ है, क्योंकि जब तक हम किसी क्वेश्चन को कर नहीं लेते तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से इस्तेमाल में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक लाइन मैंने पढ़ा था कि देयरफॉर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर इन z इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b, यानी कि जो हमारा ये एब्सोल्यूट एरर आया है, जो प्लस माइनस डेल्टा z में जो एरर आ रहा है इसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं z में। जो प्लस माइनस डेल्टा z है वही एब्सोल्यूट एरर इन z है, जो कि बराबर होगा a में क्या एरर आ रहा है और b में क्या एरर आ रहा है उसके सम के बराबर होगा, यानी कि उसके एडिशन के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये किस तरीके से जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज़ 30 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर सम टाइम्स इट्स टेम्परेचर बिकम 60 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी इसमें ये बताया गया है कि कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, जिसमें कि प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस का एरर आ रहा है। ये कैसे कि कभी अगर हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो वो 30.4 आ जा रहा है, यानी कि एडिशन के साथ आ जा रहा है, और 29.6 यानी कि माइनस 0.4 के साथ आ जा रहा है। तो इसलिए जो एरर आ रही है ये प्लस माइनस 0.4 करके ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में। तो 30 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड आया, पहले हम उस टेम्परेचर को नापे उस सब्सटेंस का,
और बाद में जब हम नापे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो गया है 60 ± 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा है यहाँ पे कि तब टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया है, यानी जो डिफरेंस आया है उसको हम लोगों को मैथमेटिकली बताना है कि कितना डिफरेंस आया है। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर 30 डिग्री नाप रहे हैं, बाद में वो 60 डिग्री हो जा रहा है, तो ऐसे हम मुँह ज़बानी भी बता सकते हैं कि 30 डिग्री बढ़ गया है। तो यानी कि जो डिफरेंस आया है, इनके बीच में जो गैप आया है वो 30 डिग्री का आया है। तो ये 30 डिग्री आपका देखिए निकल भी जाएगा। देखिए जो हमें टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है वो एरर के साथ बताना है यहाँ पे। ये तो हम लोगों ने मुँह ज़बानी जो बताया है वो टेम्परेचर में जो डिफरेंस था, एक्चुअल जो उसका हम लोगों ने वैल्यू लिया था उसमें है, लेकिन एरर के साथ क्या डिफरेंस आया है वो अब हम लोगों को बताना है। तो इसलिए टेम्परेचर में जो एरर आएगा वो आएगा टेम्परेचर ± डेल्टा टी, यानी कि एरर इन टेम्परेचर। ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को टेम्परेचर में जो पहले डिफरेंस था वो T2 - T1 यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये बराबर हो जाएगा 60 - 30 यानी कि 30 डिग्री, जो कि हम लोगों ने मुँह ज़बानी ही निकाल लिया था। यहाँ T1 - T2 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होता है, और होता भी है तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसलिए हम लोगों को फाइनल माइनस इनिशियल किए, बड़े में से छोटा माइनस किए। घट रहा होता तो हम लोग उसको फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ घट रहा है तो फिर हम लोग उसको T1 - T2 करते हैं। यहाँ बढ़ रहा है तो इसलिए बड़े से छोटा माइनस किए, घट रहा है तो छोटे से बड़ा माइनस करेंगे। अब जो एरर इन टेम्परेचर आएगा वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में हम लोगों ने डिफरेंस लिया है यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्सट्रैक्शन में हम लोग जानते थे कि जो एरर होता था उनको आपस में ऐड कर दिया जाता था। तो ये ± डेल्टा टी बराबर हो जाएगा ± डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, यानी कि जो T1 में जो एरर था और T2 में जो एरर था उनको ऐड कर देंगे तो वो टोटल एरर टेम्परेचर में जो होगा वो बता देगा। तो देखिए 0.4 + 0.6 यानी कि 1.0, तो ये हो जाएगा ± डेल्टा टी बराबर ±1.0। तो 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये एरर हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है वो जो टोटल जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी T ± डेल्टा टी, और ये हो जाएगी T यानी कि 30 डिग्री ± डेल्टा टी यानी कि 1 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस। देखिए सेंटीग्रेड या सेल्सियस दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। एक समय था जो जिसको कि सेंटीग्रेड बोलते थे, अब आज के समय में लोग उसको सेल्सियस बोलते हैं। पहले लोग सेंटीग्रेड बोलते थे या सेल्सियस बोलते थे, वो दोनों एक ही चीज़ होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ऐसा था कि जिसको पहले बोला जाता था अब बाद में नहीं बोला जाता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी बोलेंगे तो उसको नोटिस किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको गलत माना जाएगा। तो ये हमारी जो आंसर आ गई है वो आ गई है डिफरेंस इन टेम्परेचर एरर के साथ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 10 ± 0.2 मीटर and the length of another rod is 5 ± 0.4 meter. If the rods are connected then find the connected length। यानी कि एक 10 सेंटीमीटर का रॉड है जो कि 0.2 मीटर के साथ एरर आ रहा है, और एक दूसरा रॉड है जो कि 5 मीटर का है जिसमें कि एरर आ रहा है 0.4 मीटर से। तो अगर दोनों रॉड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो दोनों की लेंथ जो बड़ी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली जो वैल्यूज़ है उनको ऐड कर देना है, तो लेंथ बढ़ जाएगी यानी 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर रॉड बड़ी हो जाएगी, तो दोनों मिला के 15 सेंटीमीटर की रॉड हो जाएंगी। और जो एरर होंगे इस केस में हम लोगों ने रॉड जुड़ गई हैं तो ऐड किया है, तो ऐड में हम लोग जानते हैं कि एरर को भी ऐड कर दिया जाता है, तो जो एरर होंगी वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये 0.2 और 0.4 सेंटीमीटर से जो एरर आ रहा था वो भी आपस में ऐड होकर 0.6 मीटर एरर हो जाएंगे। तो ये L ± डेल्टा L जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 ± 0.6 मीटर, यानी कि 15 मीटर्स का रॉड हो गया है। अब जो एरर आ रहा है वो 0.6 मीटर से एरर आ रहा है इस रॉड में। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जब वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही थी या फिर वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो उस केस में एरर जुड़ जा रहा था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या पोजीशन है, कि मल्टीप्लिकेशन जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो एरर किस तरीके से निकलता है।
तो चलिए देखते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों वही सेम चीज़, इफ़ z इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि z अगर कोई वैल्यू दी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a एरर a में है और प्लस माइनस डेल्टा b एरर b में है, तो प्लस माइनस डेल्टा z को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वो देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो देखते हैं प्लस माइनस डेल्टा z हम लोगों को किस तरीके से फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं कि a इंटू बी है, z इक्वल्स टू a इंटू बी है, और इसमें अगर हम लोगों को a में जो एरर आ रहा है वो हम लोग a के साथ लिख देते हैं प्लस माइनस डेल्टा a। इसके साथ यानी कि a के साथ अगर हम लोग प्लस माइनस डेल्टा a लिख दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर b के साथ प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिए उसका एरर और ब्रैकेट लगा दिए, तो ये बराबर हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा a के, डेल्टा z के बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लस माइनस डेल्टा a को a के साथ एरर लिख दिया और प्लस माइनस डेल्टा b को जो b में एरर था उसके साथ लिख दिया, और आपस में मल्टीप्लाई साइन उसी तरीके से लगा दिया जिस तरीके से लगा था। तो z इक्वल्स टू a इंटू बी हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b के बराबर। तो ये देखिए ये लिखा है हमने। फिर उसके बाद जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद a प्लस माइनस डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस डेल्टा b से। तो यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। और हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b जो आपस में मल्टीप्लाई हुआ था उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको छोड़ देंगे, उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, और वो इतनी छोटी वैल्यू होगी कि जब आप उसको किसी चीज़ को अगर नाप भी रहे होंगे तो उसमें अगर वो इतनी छोटी वैल्यू से फ़र्क आ जाएगा, जो कि अगर आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कोई एक रॉड है, अगर उसमें एरर आ रहा है 0.0001 सेंटीमीटर से, तो वो मायने नहीं रखेगा, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको 5 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। क्योंकि अगर 5.00001 सेंटीमीटर है तो इसको 5 सेंटीमीटर के बराबर ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जो ये 0.0001 सेंटीमीटर से जो चेंज आ रहा है इस 5 सेंटीमीटर में, वो उतना मायने नहीं रखता है। इसी तरीके से देखिए, जो चेंज इन एरर होगा और डेल्टा बी में जो चेंज इन एरर आता है प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी में, वो बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ज़ीरो से छोटी वैल्यू, यानी कि आप ये भी देखेंगे कि बहुत छोटी वैल्यू जिसको कि हम लोग 1 से भी छोटा मानते हैं, वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती हैं। और जब 1 से छोटी वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी हो जाती हैं। आप उसको करके देख सकते हैं। अगर 0.1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लीजिए, 0.9 और एक 0.8, ये दोनों 1 से छोटी वैल्यू हैं। इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0.9 से भी छोटा हो जाएगा और 0.8 से भी छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से जो एरर आती हैं वो बहुत ही छोटा होता है, और वो पहले से ही इतना छोटा होता है कि वो जो चेंज होता है किसी एक्चुअल वैल्यू में वो उतना काफ़ी होता है। अगर उससे भी छोटा एरर होता है तो उसको मान लिया जाता है कि ये एरर नहीं है, ये ठीक ही है। तो इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b। तो यहाँ पे हम लोग z से डिवाइड कर देंगे। अब इस इक्वेशन में हम लोग z से डिवाइड कर देंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब z से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, हर एक टर्म z से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये z से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, z डिवाइडेड बाई z 1 के बराबर हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा, और ये a इंटू बी अपॉन z हो जाएगा। और इसी तरीके से प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a बाई z प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b बाई z हो जाएगा। अब जो यहाँ पे एरर आएगा, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में जिस तरीके का एरर आएगा, जिस फॉर्म में जो एरर आएगा, वो देखिए किस तरीके से हम लोगों को मिलता है।
तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे ये जो होता है z डिवाइडेड बाय z, ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 के बराबर, क्योंकि a इंटू बी ही z था, तो z इक्वल्स टू a इंटू बी हम लोगों ने z की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से ये a इंटू बी अपॉन a इंटू बी हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। और इसी तरीके से z भी यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रख देंगे, तो z की वैल्यू a इंटू बी थी, तो यहाँ पे b भी कट जाएगा और यहाँ पे a कट जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो देखिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो एरर मिल रहा है हम लोग को, जिस तरीके का एरर मिल रहा है, यानी कि अगर a में एरर प्लस माइनस डेल्टा a है और b में एरर प्लस माइनस डेल्टा b है, तो जो z में एरर आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, ये होगा एरर। यानी डिवीज़न के फॉर्म में हम लोगों को एरर मिल रहा है। एरर अगर हमें एरर मिलेगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसमें एरर निकालना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। यानी कि हम लोग एरर को सिंपली जो है उसको उसी के जो एरर दी रहेगी उसके एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एरर आ जाएगा ओवरऑल z में। तो ये दोस्तों ये था एरर इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जब कोई चीज़ हो रहा होता है तो उसमें एरर कितना आएगा वो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डिवीज़न में किस तरीके से एरर आएगा। यानी कि जब z इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, यानी कि a से जब b डिवाइड हो रहा होगा या फिर कोई दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होंगी, तो उसमें एरर किस तरीके से हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग डिवीज़न में एरर देखेंगे और इसके अगले वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से डिवीज़न में एरर हम लोग निकालेंगे। और साथ में यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डिविजन्स में किस तरीके से एरर आपको फाइंड आउट करना है, और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में दी हो तो उसमें एरर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मेरे आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मुझे आपके लिए और से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए करेज करेगा। तो थैंक यू दोस्तों।